नमस्कार दोस्तों, करेंसी वीकली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है 3 मार्च 2025 मंडे। लास्ट वीक दैट मीन्स 24 फरवरी से 28 फरवरी में करेंसी में कैसे बिहेव किया एंड यहाँ से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसी का एक वीडियो प्रेजेंटेशन इज दिस attempt. Also, the month of February is completed, so we'll try to slightly touch upon the monthly perspective also. तो जाने से पहले हम स्क्रीन को शेयर करते हैं। डॉलर इंडेक्स जो आपका वीकली परफॉर्म किया था लास्ट वीक में विद फ्रॉम एन इंट्रा वीक लो ऑफ 106.13 टू एन इंट्रा वीक हाई ऑफ 107.66, फाइनली क्लोज्ड एट 107.56। नाउ इट इज एट 107.27। जैसे कि आपका ये 10 फरवरी वीक का क्लोजिंग के बाद हमने ये एनालिसिस किया था कि दिस इज ए फेक ब्रेकआउट ऑन द हायर साइड। दैट बीइंग द केस, डॉलर इंडेक्स इज एक्सपेक्टेड टू कम डाउन टुवर्ड्स 101 एंड 102। ये फेक ब्रेकआउट का जो कैरेक्टरिस्टिक है, वो कैरेक्टरिस्टिक यही है कि काफी शार्पली आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3 मीन्स ऑलरेडी 2 वीक्स क्लोज हो चुका है जहां पे ज्यादा कुछ मेजर डैमेज यानी वीकनेस हमने डॉलर इंडेक्स में देखा नहीं है। रेदर ये लास्ट वीक में ऊपर जाके क्लोज दिया है। सो देयर इज ए डाउट। ये डाउट एक क्लियर क्रिएट किया हुआ है जहां पे हमारा एज पर द फेक ब्रेकआउट जो था उसके हिसाब से डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ आफ्टर means closing below or trading below or moving below 106.50, डॉलर इंडेक्स इज एक्सपेक्टेड टू मूव वेरी फास्टर अगर इसको नीचे की तरफ आना है तो। लेकिन हमने क्या देखा, 17 फरवरी वीक में एक डोजी कैंडल स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाया हुआ है एंड लास्ट वीक में एक बुलिश कैंडल एक रिवर्सल बनाया हुआ है। सो इन केस ये प्राइस करंट वीक में लास्ट वीक का लो दैट मीन्स 106.12 के नीचे नहीं आता है, यानी 106.00 टू बी सेफर साइड नहीं आते हैं एंड डेली बेसिस पे क्लोज नहीं दे देते हैं, दिस विल क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ डाउट अबाउट द फेक ब्रेकआउट एंड इट्स रिजल्ट टुवर्ड्स 101 एंड 102 जो हमने पहले भी काफी डिस्कस किया था। सो अभी हमें क्या इंतजार करना है ड्यूरिंग द वीक हमें यही इंतजार करना है कि लास्ट वीक का जो लो है 106.00 का एक्चुअल लो इज 106.12, हम इसको 106.00 लेते हैं। इसके लो के नीचे डेली बेसिस में क्लोज देते हैं या नहीं, अदरवाइज जो हमारा एक्सपेक्टेशन वो मीन्स काफी दूर होता हुआ लग रहे। अभी आते हैं जीबीपी डॉलर। जीबीपी डॉलर में आपका जो लास्ट वीक में एक bearish candle बनाया हुआ है, price rejections at the higher end from an it traded in between 1.2715 on the higher side and a low of 1.2558 on the lower side and closed at 1.2575। अभी क्या है कि हमारा ये टारगेट था जीबीपी डॉलर पे कि फर्स्ट टारगेट टुवर्ड्स 1.2800, अगर इसके ऊपर सस्टेन करते देन हायर, तो अभी 1.2800 तभी जाएगा अगर लास्ट वीक का हाई जो है 1.2720 के ऊपर अगर सस्टेन करता है, अदरवाइज यहाँ पे थोड़ा सा वॉलिटिलिटी क्रिएट कर सकते हैं। जीबीपी आईएनआर जो लास्ट वीक में एक बुलिश कैंडल बनाया हुआ है, जीबीपी डॉलर इज ए बियरिश कैंडल बट जीबीपी आईएनआर इज ए बुलिश कैंडल ड्यू टू द डॉलर रुपी फैक्टर, जो डॉलर रुपी काफी ऊपर जाके क्विकली क्लोज दिया हुआ है। यहाँ पे हमारा ये एक्सपेक्टेशन था कि RSI 60 को रेस्पेक्ट करना चाहिए, तो ये रेस्पेक्ट कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे हम सेलिंग के लिए कुछ व्यू बनाए। तो यहाँ पे देखा जाए तो हमें नेगेटिविटी चाहिए, यानी सेलिंग के लिए कुछ सेटअप चाहिए, जिसके बाद जीबीपी आईएनआर में हम सेलिंग के लिए कुछ सोच सकते हैं। अभी हमें वेट करना है। यूरो डॉलर में जो हम देखेंगे कि यहाँ पे एक जो डब्ल्यू पैटर्न बना रहा था, लेकिन डब्ल्यू पैटर्न का नेक लाइन के ऊपर ब्रेकआउट दे नहीं पाया। सो यहाँ पे काफी कंसोलिडेशंस कर रहा है। दैट बीइंग द केस 1.02 ऑन द लोअर साइड एंड 1.0550 ऑन द हायर साइड, ये रेंज बिकम्स वेरी क्रूशियल।
जब तक ये रेंज के बाहर नहीं निकलते हैं यूरो डॉलर, आइदर ऑन द हायर साइड और ऑन द लोअर साइड, तब तक कोई ट्रेंडेड मूव हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। एक छोटा सा पॉजिटिविटी दिख रहा है एज ऑफ नाउ, बिकॉज बट एज ऑफ नाउ यही है कि ये 40 में सपोर्ट लेके ऊपर जाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी के लिए ये जस्ट मंडे है, पूरा का पूरा एंटायर वीक बाकी है कन्फर्मेशन करने के लिए। अगर इस टाइप का एक रेंज शिफ्ट देखा जाता है, कंफर्म होता है, देन आने वाले समय में यूरो डॉलर में थोड़ा सा पॉजिटिविटी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो दिस वीक में हम क्या देखेंगे, RSI टाइम्स में हम देखेंगे क्या ये यहाँ पे रेंज शिफ्ट का मीन्स कंफर्म करते हैं या नहीं, ऑल्सो ये रेंज के बाहर निकलते हैं या नहीं, पॉसिबली ऑन द हायर साइड, तभी जाके हम कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यूरो आईएनआर में यहाँ पे जो लास्ट वीक में ये जो रेजिस्टेंस लेवल था 91, उसके ऊपर जाने का प्रयास किया था, लेकिन फेल हुआ एंड नीचे आके क्लोज दिया हुआ है, देयर बाई एक इन्वर्टेड हैमर बनाया हुआ है। सो यहाँ पे लॉट ऑफ कंफ्यूजन आर देयर एज फार एज द प्राइस एनालिसिस इज कंसर्न्ड। तो यहाँ पे क्लैरिटी इज मिसिंग। इसमें क्लैरिटी के लिए हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए ताकि हमें सेलिंग के लिए कुछ मौका मिले। नेक्स्ट इज डॉलर येन जो लास्ट वीक में हमारा एक कंसोलिडेशन एंड स्लाइट पुल बैक देखा गया। उससे पहले यानी 17 फरवरी को जो क्लोजिंग था, ये हमारा फर्स्ट टारगेट को हिट किया था। उसके बाद हमें कंटिन्यूएशंस के लिए देखना था, यहाँ पे कंटिन्यूएशंस नहीं आया, हल्का सा एक पुल बैक आया, बट दिस इज ए परफेक्ट सेटअप फॉर ए सेलिंग कैंडिडेट। परफेक्ट सेटअप क्या है, जैसे ही लास्ट वीक के लो के नीचे, दैट मीन्स 148.50 के नीचे अगर डेली क्लोज देते हैं दिस वीक या आने वाले हफ्ते में, देन डॉलर येन में हम एक लेस मीन्स छोटा स्टॉप लॉस के साथ एक बड़ा टारगेट का हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हमें देखना है ड्यूरिंग दिस वीक क्या ये 148.50 के नीचे डेली क्लोज देते हैं, तब जाके एक बढ़िया सा डाउनवर्ड ट्रेंड टुवर्ड्स 142 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमें इंतजार करना होगा। नेक्स्ट इज आवर येन आईएनआर पे जो हम देख रहे हैं वो है आपका एक स्पिनिंग टॉप एट ए हाई लेवल, एट ए मीन्स हाई ऑफ द ट्रेंडेड मूव फ्रॉम 0.54 टू 0.58 के बाद एक डोजी कैंडल या स्पिनिंग टॉप कैंडल, इट्स ए पॉज कैंडल। हाई के ऊपर कंटिन्यूएशन, लो के नीचे लिटिल बिट ऑफ पुल बैक। क्या होता है यहाँ पे हमें देखना होगा। डॉलर कैंडी में लास्ट वीक में हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 17 फरवरी के लो के नीचे जैसे ही क्लोज देगा, देन डॉलर कैंडी इज हेडिंग टुवर्ड्स 139.50। लेकिन ये जो लास्ट वीक में हमने देखा रेदर एक पुल बैक ऑन द हायर साइड, ये पुल बैक आया हुआ है, एक बढ़िया सा एक पुल बैक आया हुआ है। अभी हमें इसको अगर ट्रेडिंग के लिए देखना है तो एक्चुअली हमें इंतजार करना है, ये जो पॉजिटिविटी है 2 हफ्ते में जो पॉजिटिविटी, इसके लो के नीचे क्लोज देना है, देन एंड ओनली देन यहाँ पे एक 1.3950 के तरफ एक डाउनवर्ड मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑसी डॉलर में लास्ट वीक में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये डोजी के हाई के ऊपर अपवर्ड बायस, लो के नीचे स्लाइट पुल बैक। तो हमने क्या देखा पिछले हफ्ते में, एक सेलिंग, बहुत जबरदस्त सेलिंग देखा गया। सेलिंग देखिए ये क्लोज दिया हुआ है आपका 0.6203 पे। अभी व्हाट नेक्स्ट के लिए यहाँ पे हम देखेंगे, क्या देखेंगे, RSI अगर नजर डालेंगे तो हम क्या देख रहे हैं कि बिलो 40 से एबो 40 आया, उसके बाद अभी 40 में सपोर्ट लेने का प्रयास कर रहा है। हमें देखना है करंट वीक में क्या एक वीकली बुलिश कैंडल बनते हैं या नहीं। अगर वीकली बुलिश कैंडल बनते हैं करंट वीक में तो यहाँ पे रेंज शिफ्ट का कंफर्मेशन आएगा। दिस विल गिव ए इंडिकेशन कि ऑसी डॉलर इज नॉट नो मोर बेयरिश, रेदर साइडवेज या अपवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए तैयार होंगे। क्या हमें उस स्टेप का कोई फॉर्मेशंस मिलते हैं या नहीं, हमें देखना होगा। अभी CNH में हम देखेंगे कि ये जो लास्ट वीक का हमारा एनालिसिस था, यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप था, स्पिनिंग टॉप का वही लो के नीचे सेलिंग एंड हाई के ऊपर पुल बैक हम देख रहे थे। ऑल्दो लास्ट वीक में स्लाइटली
प्रीवियस वीक का यानी 18 फरवरी का लो के नीचे जाने का प्रयास किया, लेकिन सस्टेन नहीं किया, रेदर ऊपर चला आया। अगेन इट इज ट्राइंग टू हेड टुवर्ड्स 7.36 7.3650। ये यहाँ पे बेसिकली काफी वॉलेटिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। हमें साइलेंटली पेशेंटली ये इंतजार करना है, क्या ये 7.36 7.3650 के ऊपर क्लोज देते हैं या दोबारा ये नीचे की तरफ सेलिंग के लिए इंतजार करते हैं। उसी के लिए हमें प्राइस को केयरफुली मॉनिटर करना होगा। अभी आते हैं ब्रांड क्रूड। ब्रांड क्रूड जो कैश चार्ट है वो लास्ट वीक में एक नेगेटिव कैंडल के साथ क्लोज दिया हुआ है with price rejections at both the two ends. That being the case, यहाँ पे एक although negativity, लेकिन negativity का थोड़ा सा जो strength है उसको मिनिमाइज किया हुआ है these weeks। अभी हमारा क्या एनालिसिस था? एनालिसिस में तो ये बहुत बड़ा एक रेंज था, नीचे की तरफ 70, ऊपर की तरफ 81। जब तक ये रेंज के अंदर में है तो दोनों साइड वॉलेटाइल बिहेव करेगा। एक बार आइदर साइड ब्रेकआउट करते हैं तब जाके एक ट्रेंडेड मूव हम देख सकते हैं। सो यहाँ पे हमें वॉलेटिलिटी का इंतजार है, बोथ साइड चॉपी बिहेवियर का, एंड अकॉर्डिंगली आपका बाइंग एंड सेलिंग का जो भी सेटअप होगा वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इज आवर यूएस 10-year ट्रेजरी। यूएस 10-year ट्रेजरी करंटली इट इज एट 4.23। हमारा जो लास्ट वीक का एनालिसिस था वहां पे हमने क्या देखा था कि इसमें हमारा जो टारगेट है टुवर्ड्स 4.16 4.1650 उसी के तरफ आया हुआ है। ट्रेडेड लो ऑफ 4.1950 एंड क्लोज इट 4.203। अभी व्हाट नेक्स्ट में यहाँ पे ये लेवल पे 4.16 4.17 लेवल पे ये कैसे बिहेव करता है, ये आपका इस लेवल पे क्या कंसोलिडेट करके ऊपर जाने का प्रयास करेगा या फर्दर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करने के लिए प्रयास करेगा, इसके लिए हमें इंतजार करना है। यूएस 2-year ट्रेजरी, यूएस 2-year ट्रेजरी जो है आपका करंटली इट इज ट्रेडिंग एट 4.009। ये जो हमारा सपोर्ट लेवल था इसके लोग नीचे एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिविटी के साथ सपोर्ट को ब्रेक डाउन किया एंड इमीडिएटली जो हमारा टारगेट था ये 3.90 से 3.95 का। इस जोन पे, ये जो ग्रीन कलर का जोन है, इस जोन पे प्राइस कैसे बिहेव करता है इसके ऊपर हमें इंतजार रहेगा फॉर फर्दर क्यूज। एंड फाइनली इज डॉलर रुपी। डॉलर रुपी में थोड़ा सा सरप्राइजिंग है बिकॉज लास्ट वीक का जो हमारा एनालिसिस था उस एनालिसिस पे ये जो डोजी कैंडल था इसके लो के नीचे डिफरेंट लेवल्स का सेलिंग टारगेट हम देख रहे थे। इसका लो क्या था आपका, ये था 86.48। सो हमारा ये एक्सपेक्टेशन था कि 86.45 के नीचे 86.30 लेवल का, देन उसके नीचे 86.15 का लेवल का, एंड फाइनली 86.10 के नीचे अच्छा खासा सेलिंग हम देख सकते थे। लेकिन सरप्राइजिंगली लास्ट वीक में एक बहुत बढ़िया सा बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ है। फॉर्म होके ये इंट्रा वीक में हाई जो था 87.53, यहाँ पे काफी सारा डिमांड मार्केट को हिट किया। अभी तो ये हो गया, व्हाट नेक्स्ट के लिए आप देखोगे यहाँ पे हमारा एक 4 बार डाइवर्जेंस था, एक बार ड्रॉ करके हम आपको दिखा देते हैं। ये एक 4 बार बेयरिश डाइवर्जेंस जिसके कारण इस के ग्रीन कैंडल के नीचे यानी 86.10 के नीचे एक अच्छा खासा सेलिंग हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अभी लास्ट वीक में क्या हुआ, ये जो प्रीवियस टॉप है, क्या टॉप है आपका 87.97 जो आपका 10 फरवरी वाला वीक में ट्रेड किया था, उसके टॉप को ये दोबारा चैलेंज कर रहा है, लेकिन लग रहा है कि फेल हो रहा है। क्या ये इस लेवल को चैलेंज करके ऊपर की तरफ जाएगा या फेल हो के दोबारा नीचे की तरफ आएगा, डिपेंडिंग ऑन दैट वन हमारा नेक्स्ट एनालिसिस होगा। एज ऑफ नाउ ऐसा लग रहा है थोड़ा सा साइडवेज और ए रेंज टाइप ऑफ बिहेवियर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ हमें प्रीवियस वीक का जो रेंज है ऑन द हायर साइड 87.53 एंड नीचे की तरफ 86.55, इसके अंदर में प्राइस को थोड़ा सा देखेंगे। ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट करता है देन 87.97 यानी 88.00 इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज ए मेजर रेजिस्टेंस लेवल। वहाँ पे इनविजिबल हैंड्स आर आल्सो एक्टिवली
डिफेंड, विल ट्राई टू डिफेंड द रुपी डेप्रिसिएशंस. सो मोटा मोटा क्या है, मीन्स ओवरऑल क्या है, यहाँ पे पहला है कि इमीडिएट वॉलेटिलिटी है, इमीडिएट डिमांड है. प्राइस यहाँ पे 4 बार डाइवर्जेंस जिसके कारण ट्रिगर होगा 86.10 के नीचे एक सेलिंग. तब तक हमें यहाँ पे एक प्राइस सेक्शंस को केयरफुली मॉनिटर करना है. शॉर्ट टर्म में देयर में बी, शॉर्ट एंड मीडियम टर्म में मे बी एक साइडवेज टू थोड़ा सा सॉफ्ट होने का है, लेकिन लॉन्गर टर्म में भी 1 ईयर और मे बी 2 ईयर्स लॉन्गर टर्म में डॉलर रुपये में और भी डेप्रिसिएशंस बाकी है. उसके लिए हम और कभी डिस्कस करेंगे. ये हो गया हमारा वीकली एनालिसिस. हमने यहाँ पे मंथली एनालिसिस अभी तक किया नहीं है, जो आपका डिफरेंट करेंसी पेयर्स में एक छोटा प्रीव्यू कर लेते हैं. मंथली एनालिसिस में हम देखेंगे डॉलर इंडेक्स में यहाँ पे बैक टू बैक 2 मंथ में दो डोजी कैंडल्स बने. पहला वाला परफेक्ट स्पिनिंग टॉप, सेकंड वाला इज आल्सो परफेक्ट स्पिनिंग टॉप, लेकिन जो बॉडी लेंथ आर डिफरेंट. ये क्या कह रहा है, यहाँ पे एक रेंज बाउंड वॉलेटिलिटी है. एक बार इस रेंज के बाहर निकल जाते हैं इधर ऑन द हायर साइड और ऑन द लोअर साइड, जिस भी साइड में ब्रेकआउट करेगा उस डायरेक्शन में मंथली पर्सपेक्टिव में डॉलर इंडेक्स में एक ट्रेंडेड मूव देख सकते हैं. RSI monthly taking resistance at 60 and currently it is at 56.93. That being the case, ये लास्ट मंथ के लो के नीचे, लास्ट मंथ का लो इज ऑल्सो हैपेंस टू बी 86.12, यानी 86 के नीचे अगर डेली एंड वीकली बेसिस में सस्टेन करते हैं, सो मंथली पर्सपेक्टिव में भी डॉलर इंडेक्स 101 की तरफ आने का लग रहा है. जब तक ये नहीं आते तो यहाँ पे चॉपी वॉलेटाइल बिहेवियर कर सकते हैं. ये हो गया मेजर व्यू ऑन डॉलर इंडेक्स. एक कॉन्ट्रा व्यू है. क्या कॉन्ट्रा व्यू है, जैसे ही 110.20 के ऊपर डेली एंड वीकली बेसिस में अगर क्लोज देते हैं तो ये दोबारा 114 की तरफ जाने के लिए तैयार करेगा. सो मंथली पर्सपेक्टिव में मेजर एक व्यू दे दिया एंड एक कॉन्ट्रा व्यू भी हमने डिस्कस कर चुके हैं. अगर हम डॉलर रुपये में देखेंगे, डॉलर रुपये में तो ऑल टाइम हाई में टेरिटरी में बैठे हुए हैं डॉलर रुपये. सो यहाँ पे मेजर कुछ मीन्स टेक्निकली हम मीन्स जो प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल्स कुछ है नहीं, डाइवर्जेंस भी कुछ है नहीं, हमें वीकली पर्सपेक्टिव में इसको एनालिसिस करना होगा. अभी आते हैं जीबीपी डॉलर मंथली पर्सपेक्टिव में. जीबीपी डॉलर मंथली पर्सपेक्टिव में प्रीवियस मंथ में फरवरी मंथ में जनवरी मंथ के हाई के ऊपर क्लोजिंग दिया हुआ है, बट प्राइस रिजेक्शंस फ्रॉम द हायर एंड, यानी यहाँ पे हल्का सा सेलर्स है ऑन अ मंथली पर्सपेक्टिव. जब तक ये फरवरी मंथ के हाई के ऊपर सस्टेन नहीं करते, द बुल्स विल बी कंपैरेटिवली लेस एग्रेसिव देन द बियर्स, द सेलर्स. ENINR पे, जीबीपी INR पे हम अगर मंथली पर्सपेक्टिव में देखने का प्रयास करेंगे तो ये देखेंगे कि यहाँ पे एक डॉलर RSI जो है 60 के आसपास मीन्स रेजिस्टेंस लेने का प्रयास कर रहा है, लेकिन अभी भी कॉन्फर्मेशन नहीं है. यहाँ पे जो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है, यहाँ पे मंथली एक ब्रेकआउट किया था, वो ब्रेकआउट करके ऊपर गया, पुल बैक किया, अभी ऊपर जाने का फिर दोबारा प्रयास करना है. दैट बीइंग द केस ऑन द हायर साइड, ये जो आपका सितंबर मंथ का हाई इज वेरी क्रूशियल. इसके हाई के ऊपर हायर टेरिटरी एंड आपका जनवरी मंथ का लो, दैट मीन्स आपका 104.50 के नीचे एक नीचे की तरफ सेलिंग का एक्सपेक्टेशंस होगा. ये हो गया मंथली पर्सपेक्टिव. लेकिन जब तक आइदर साइड ब्रेकआउट नहीं करते तब तक ये इस रेंज के अंदर में चॉपी वॉलेटाइल बिहेवियर करने का एक्सपेक्टेशन से. नेक्स्ट इज यूरो आईएनआर मंथली में ये 40 पे सपोर्ट लेके कंसोलिडेट करने का प्रयास कर रहा है, एंड ऑल्सो देयर इज ए मेजर सपोर्ट जोन एज मार्क्ड हियर. दैट बीइंग द केस, यहाँ पे हम मंथली कैंडल क्या देखेंगे, जनवरी मंथ में एक स्पिनिंग टॉप और ए पॉज कैंडल. फरवरी मंथ में बाउंस बैक किया, लेकिन ये स्पिनिंग टॉप के कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज दे नहीं पाया. यानी ये स्पिनिंग टॉप का रेंज, यानी जनवरी मंथ का रेंज बिकम्स वेरी क्रूशियल. जब तक ये जनवरी के हाई के ऊपर डेली एंड वीकली बेसिस में क्लोज नहीं देते हैं
तो हम मंथली पर्सपेक्टिव में यानी लॉन्गर पर्सपेक्टिव में हायर टेरिटरी में जाने का हम सोच नहीं सकते। नीचे की तरफ अगर जनवरी के मंथ के लो के नीचे चले आते हैं तो यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है। ऑल्सो RSI मंथली 40 सपोर्ट इतना जल्दी तोड़ने वाला नहीं है। सो नीचे की तरफ थोड़ा सा क्वेश्चन है, ऊपर की तरफ अभी भी कॉन्फर्मेशन या जो पॉजिटिविटी दिख नहीं रहा है। दैट मीन द केस यहाँ पे अल्टीमेटली ये जो जनवरी का स्पिनिंग टॉप है इसके रेंज के अंदर में ही वॉलेटाइल बिहेव करने का हायर पॉसिबिलिटीज होगा। अभी आते हैं यूरो आईएनआर मंथली पर्सपेक्टिव। यूरो आईएनआर मंथली पर्सपेक्टिव में भी जो फरवरी मंथ का एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाया हुआ है जो कह रहा है कि एक पॉज है, यानी यहाँ पे ज्यादा कुछ क्लैरिटी नहीं है। यहाँ पे वॉलेटाइल चॉपी बोथ साइड मूवमेंट का एक्सपेक्टेशन है। क्लियर कट बाइंग या क्लियर कट सेलिंग का व्यू मंथली पर्सपेक्टिव में नहीं दिख रहा है। RSI ऑल्सो एट इन बिटवीन 40-60, तो साइडवेज कैरेक्टर यहाँ पे रहेगा। अभी डॉलर येन मंथली में जो है एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल के साथ क्लोज दिया हुआ है इन द मंथ ऑफ फरवरी। अभी क्या है यहाँ पे थोड़ा सा फरवरी मंथ का बेयरिशनेस हम यहाँ पे देख रहे हैं। RSI also took resistance at 60 and coming down. That being the case, वीकली पर्सपेक्टिव में जैसे ही ये 148.50 के नीचे वीकली पर्सपेक्टिव में नीचे क्लोज देगा तो यहाँ पे फर्दर सेलिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो हमारा टारगेट हो सकता है टुवर्ड्स 141 एंड 142। येन आईएनआर पे जो मंथली पर्सपेक्टिव में एनालिसिस है वो हम देखते हैं कि लास्ट मंथ में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाया हुआ है। ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बिकॉज रूपी आल्सो क्लोज्ड बुलिश एंड येन आल्सो क्लोज्ड बेयरिश। दैट मीन द केस यहाँ पे एक पॉजिटिविटी है, लेकिन इमीडिएटली एक मेजर रेजिस्टेंस 59.50 से 60 की तरफ है। सो यहाँ पे भी ओवरऑल ट्रेंडेड बिहेवियर हम मीन्स मंथली पर्सपेक्टिव में एक वन साइडेड ट्रेंडेड मूव हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। डॉलर कैंडी में मंथली पर्सपेक्टिव में अगर हम इसको देखने का प्रयास करेंगे तो क्या है, मंथली में ये एक रेड कैंडल बनाया हुआ है। अब बोलोगे फरवरी मंथ में ये तो बेयरिश कैंडल है, लेकिन प्राइस रिजेक्शंस एट द लोअर एंड, प्राइस रिजेक्शंस एट द लोअर एंड ऑलमोस्ट 50% से भी ज्यादा प्राइस रिजेक्ट कर दिया फ्रॉम द बॉटम। दैट मीन द केस इसका जो बेयरिशनेस न्यूट्रलाइज हो चुका है। तो यहाँ पे दोबारा इसको बेयरिश मूव में आने के लिए यहाँ पे काफी सेलर्स को काफी काम करना पड़ेगा। एंड वीकली बेसिस पे 17 फरवरी का लो के नीचे जब तक नहीं जाते हैं यहाँ पे बियर्स का जो स्ट्रेंथ है बराबर नहीं होगा। ऑसी डॉलर मंथली पर्सपेक्टिव में यहाँ पे बैक टू बैक दो डोजी कैंडल स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाया हुआ है, यानी ऑल्सो RSI टेकिंग सपोर्ट, ट्राइंग टू टेक सपोर्ट एट 40। सो यहाँ पे बेस आउट करने का प्रयास कर रहा है मंथली पर्सपेक्टिव में एज फार एज ऑसी डॉलर इज कंसर्न्ड। सो यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं है, वैल्यू बाइंग हो सकता है, मींस मोमेंटम बाइंग नहीं है, रेदर वैल्यू बाइंग का हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। छोटा छोटा डिप में बाइंग का अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं। CNH मंथली पर्सपेक्टिव में हम क्या देखेंगे, मंथली पर्सपेक्टिव में जो 7.3650 का रेजिस्टेंस है, जब तक इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज तोड़ के ऊपर की तरफ नहीं जाते हैं, जो तहल का हम काफी समय से एक्सपेक्ट कर रहे थे इन CNH एंड सब्सिक्वेंटली टू डॉलर रूपी, वो यहाँ पे ब्लास्ट होने का नहीं है। हमें इंतजार करना पड़ेगा कि मंथली पर्सपेक्टिव में अगर ये संभव 7.3650 के ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग, स्ट्रॉन्ग कैंडल, ग्रीन कलर का होने से नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग कैंडल, बाय दैट आई वांट टू मीन क्लोजिंग शुड बी नियर टू द मंथ हाई। उस स्टेप का अगर होते हैं इन सच ए केस, यहाँ पे CNH में एक भयंकर अपवर्ड बायस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, विच में पुट प्रेशर ऑन डॉलर रूपी। जो हमने डॉलर रूपी में एनालिसिस में भी हम मींस लॉन्गर टर्म में ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रूपी बेयरिशनेस अभी भी बाकी है। नेक्स्ट इज US 10-year ट्रेजरी मंथली पर्सपेक्टिव में क्या आ रहा है यहाँ पे US 10-year ट्रेजरी में बेसिकली जो हाईज है, ये हाईज को में रिजेक्ट हो रहा है। जनवरी पे भी रिजेक्ट हुआ, फरवरी में भी हाई जो है लोअर हाई बना रहा है, और ये एक ओवरऑल एक जोन में 5.00 ऑन द हायर साइड एंड 3.80 ऑन द लोअर साइड, एक जोन में, इस जोन में विथ ए स्लाइट सेल अपटिक बायस यहाँ पे है। स्लाइट इसीलिए बोल रहा हूं, जब तक इस जोन के नीचे नहीं जाते,
यहाँ पे तहलका हम नहीं देखेंगे, यानी बढ़िया सा सेलिंग हम यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। 2 ईयर ट्रेजरी, 2 ईयर ट्रेजरी में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? 2 ईयर ट्रेजरी मंथली में यहाँ पे एक साइडवेज कैरेक्टर है फॉर इमीडिएट एंड मीडियम टर्म्स पर्सपेक्टिव में। जब तक RSI 40 या 60 के बाहर नहीं निकलते, साइडवेज कैरेक्टर रहेगा। लेकिन यहाँ पे देखने वाला चीज है, कंटिन्यूसली हाईज आर गेटिंग लोअर, लोज आर गेटिंग लोअर, सो लोअर हाई लोअर लो ऑन ए मंथली पर्सपेक्टिव। सो यहाँ पे एक बेयरिश कैरेक्टर, एक बेयरिश टिंज हम यहाँ पे देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जब तक ये सितंबर एंड अक्टूबर का जो लो है उसके नीचे स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं देते थे, फर्दर मींस एब्रप्ट सेलिंग हम यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सो करेंसी वीकली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये वीकली एंड मंथली प्रेजेंटेशंस आपके काम के लायक होगा। इट्स लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस वीक अहेड। नमस्कार।